हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। पिछले हफ्ते से मेरे वीडियो नहीं आ पाया, कुछ रीज़न्स थे, कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, मैटर्स थे, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे थे। आज से मैं वीडियो बना रहा हूं तो आपको अब से वीडियो मिलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले 11th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, उसमें ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन रूल चल रहा था। तो उसमें साइन रूल मैंने समझा दिया था। लॉ ऑफ कोसाइंस समझना है हमें, आइए आज इसे समझते हैं। लॉ ऑफ कोसाइंस, लॉ ऑफ कोसाइंस क्या होता है आइए समझते हैं। आइए देखा जाए क्या होता है लॉ ऑफ कोसाइंस। लॉ ऑफ कोसाइंस क्या होता है आइए देखा जाए। सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रा करूँगा, जो हम ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा करते हैं, और इस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने इस ट्रायंगल को दो पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए। ये ट्रायंगल है ABC और ये है आपकी साइड, ये D मान लीजिए, ये A है, पूरी ये A है, ये B है और C है। अब आइए देखें इस ट्रायंगल में लॉ ऑफ कोसाइंस क्या कहता है। लॉ ऑफ साइंस मैंने आपको सिखाया था, साइन अपान ए इक्वल टू साइन बी अपान बी इक्वल टू साइन सी अपान सी। साइन रूल था ये। कोसाइन रूल क्या कहता है, इस ट्रायंगल में आप देखें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है। इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में हमें क्या करना है, जस्ट अ मिनट। आइए देखते हैं इसमें हम कॉस बी और कॉस सी निकालेंगे। इस ट्रायंगल में ABD में, इन ट्रायंगल ABD कॉस बी इज इक्वल टू व्हाट, आप जानते हैं ये होगा AD अपान AB, सॉरी BD अपान AB। BD अपान AB, BD की वैल्यू हमें निकालनी है। BD इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से AB cos B और BD यहाँ से हो जाएगा AB कितना है C cos B। अब आइए ट्रायंगल ADC में चलते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल ACD cos C निकालते हैं, जो कि होगा CD अपान AC होगा, ये होगा, और यहाँ से CD होगा AC इंटू कॉस C होगा। AC है आपका B, तो यहाँ से मिलेगा CD इजकल टू C कॉस C मिलेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। AB B, AC जो है आपका वो B है, तो ये B कॉस C मिलेगा। ये मिला, कॉस बी और कॉस सी हमने निकाल लिया। अब आइए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोसाइन रूल। आप जानते हैं AB स्क्वायर, अगर हम लिखें AB स्क्वायर इन ट्रायंगल ABD, फिर चलते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, चाहे उस ट्रायंगल में चलें चाहे इस ट्रायंगल में चलें। आइए इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं। ये है ट्रायंगल आपका इन ट्रायंगल ABD में चलते हैं। यहाँ से आपको मिलेगा, अगर पाइथागोरस रूल अप्लाई करें तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर
प्लस ए डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर इजकल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ओके, ए डी हमने निकाला कि नहीं? ए डी नहीं निकाला है। मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? जस्ट मिनट। हाँ, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो यहाँ से मिलेगा आपको ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिलेगा बी सी माइनस सी डी का होल स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये मिलेगा। अब वैल्यूज़ रखिए, या पहले हम इस होल स्क्वायर को खोलते हैं। आइए खोलते हैं। तो यहाँ से मिलेगा आपको ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस 2 बी सी इंटू सी डी प्लस ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर। अब ए डी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर मिलकर आपका इस ट्रायंगल से ए डी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर मिलकर आपका ए सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर माइनस 2 बी सी इंटू सी डी, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर आपका ए सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर यानी कि ए सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी इंटू सी डी। अब वैल्यूज़ रखिए, ए बी की वैल्यू कितनी है? सी है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर कितना है? ए है, ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना है? बी है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कितना है? आपका ए है, और सी डी कितना है? ये है बी कॉस सी है, बी कॉस सी है। यहां से 2 ए बी कॉस सी को इस तरफ ले आइए, यहां से 2 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ से कॉस सी को इधर रखेंगे और बाकी सबको जब हम उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab, ये आ गया आपका कॉस सी की वैल्यू। कॉस सी की वैल्यू निकल के आ गई आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab। लॉ ऑफ कोसाइंस ये आपका निकल के आ रहा है। लॉ ऑफ कोसाइंस इस ट्रायंगल में निकल के आ रहा है, कॉस सी इज इक्वल टू दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये आपका निकल के आया लॉ ऑफ कोसाइंस। ऐसे ही हम निकालेंगे कॉस बी और कॉस ए की वैल्यू, अगर तो कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू आएगी इन्हीं के टर्म में, ए बी सी के टर्म में ही आएगी वैल्यू। यहाँ पे कॉस सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो इसलिए
यहाँ पे -c² लगा हुआ है। वैसे ही जब cos b निकालेंगे तो यहाँ पे -b² और cos a निकालेंगे तो यहाँ पे -a², और बाकी के दोनों सम में इधर रहेंगे, इस तरफ रहेंगे, a² + b² -c²। ओके, आई होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी। ये है हमारा कोसाइन रूल। कोसाइन रूल बहुत ही इजी। जस्ट 7 मिनट। इन ट्रिंगल ABD हम इस ट्रिंगल ABC को देख रहे थे। इसमें हमें कोसाइन रूल निकालना है। तो कोसाइन रूल निकालने के लिए हमने पहले इस ट्रिंगल के इस वर्टेक्स से इस साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो कि AD है। तो इस तरह से ये दो राइट एंगल ट्रिंगल्स में डिवाइड हो गया। अब इन दोनों राइट एंगल ट्रिंगल्स को इन दोनों राइट एंगल ट्रिंगल्स की हेल्प से हमने cos B और cos C की वैल्यू निकाल ली, सॉरी BD और CD की वैल्यू निकाल ली, जो कि ये आई है BD और CD, C cos B और B cos C आई है, जो कि आप देख सकते हैं कैसे आई है। अब इसके बाद हमने बड़े इस ट्रिंगल में लिया ABD। इस ट्रिंगल में हम इस ट्रिंगल में भी ले सकते थे, इस ट्रिंगल में लेते तो cos B निकल के आता, इस ट्रिंगल में लिया तो cos C निकल के आया है। ABD इजकल टू AB² इजकल टू BD² प्लस AD²। अब AB² इजकल टू BC माइनस CD होल स्क्वायर प्लस AD², क्योंकि आपका जो BD है ये इस BC में से CD को घटा देने पे मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये अप्लाई किया। उसके बाद इसे खोल दिया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको वैल्यूज़ रखने के बाद ये रिज़ल्ट फाइनली आपको मिल जाएगा। ओके, आई होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए चलते हैं प्रोजेक्शन फार्मूला निकालने। बाकी के दो फार्मूले मैंने लिखे नहीं हैं, मैंने आपको समझा दिया कैसे होगा। अगर यहाँ B होगा तो यहाँ पे -B हो जाएगा, C² प्लस A² यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे A होगा तो यहाँ cos A इजकल टू B² प्लस C² माइनस A² यहाँ पे हो जाएगा, और नीचे उस हिसाब से आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे माइनस में होगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये था हमारा कोसाइन रूल। अब आइए चलते हैं प्रोजेक्शन फार्मूला निकालने। प्रोजेक्शन फार्मूला निकालने ट्रिंगल, वही ट्रिंगल हमने लिया है, उसी ट्रिंगल से हम काम चलाएंगे। ABD में काम अपना आगे बढ़ाएंगे। ABD अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्शन फार्मूला। ट्रिंगल तो वही रहेगा, प्रोजेक्शन फार्मूला, हेडिंग बदल जाएगी, प्रोजेक्शन फार्मूला, ये हो जाएगी हमारी हेडिंग। अब इस ट्रिंगल में ABC पे वही काम, इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये AD है। अब इस ट्रिंगल में ABD में, ये दो राइट एंगल ट्रिंगल में डिवाइड हो गया, तो इस ट्रिंगल में ABD में हमने cos B निकाला, तो cos B मिलेगा, cos B मिलेगा हमको BD की वैल्यू, BD की वैल्यू हमें मिलेगी C cos B के इक्वल। अब आइए इस ट्रिंगल में देखते हैं, तो cos C इज इक्वल टू इन ट्रिंगल ACD, इन राइट एंगल ट्रिंगल ACD, व्हाट वी गेट, cos C इज इक्वल टू CD अपान AC होगा। AC को इस तरफ ले आइए, तो यहाँ से मिलेगा CD इज इक्वल टू AC इंटू cos C मिलेगा।
AC की वैल्यू रख दीजिए। AC की वैल्यू यहाँ से आपको दिख रही है, ये B है, ये है आपका B का 80 आ जाएगा, CD इक्वल टू B का 80 आ जाएगा। अब ये जो है अब ये आपका CD आ गया और BD आ गया। अब अगर हम CD और BD को जोड़ दें तो हमें A मिल जाएगा। अगर हम BC निकालना चाहें तो ये होगा BD प्लस CD, और BC कितना आएगा, ये है A। BD हमने निकाला है यहाँ से C cos B, और CD हमने निकाला है B cos C निकाला है। ये यहाँ से हमको मिला A इक्वल टू C cos B प्लस B cos C मिला हमें। ये है हमारा फार्मूला, ये है हमारा प्रोजेक्शन फार्मूला। A इक्वल टू B और C के टर्म में, cos के टर्म में प्रोजेक्शन फार्मूला ये हमारा A का निकल गया है। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं B और C के बारे में, वो निकल के आएंगे। B इक्वल टू A cos B प्लस B cos A, और C इक्वल टू निकल के आएगा A cos B, यहाँ पे C होगा और यहाँ पे भी C होगा। A cos B प्लस B cos A, A cos B प्लस B cos A। फॉर्मूले मैंने सही लिखे हैं। B इक्वल टू, फॉर्मूले मैंने A B C के भाव में लिखे हुए हैं, तीनों फॉर्मूले लिख दिए हैं मैंने। फॉर्मूले एकदम सही है, करेक्ट है, राइट है। ये काम मैंने आपको प्रूव करके बता दिया, बाकी तो आप खुद से चाहें तो प्रूव कर सकते हैं। आई होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही इजी आसान था ये। तो ये हमारा प्रोजेक्शन फार्मूला है। 3 प्रोजेक्शन फार्मूले होते हैं। कोसाइन रूल में 3 फार्मूले आते हैं, और इसके बाद नेपियर्स एनालॉजी आता है, उसमें भी 3 फार्मूले आते हैं। आइए उसे भी आज कवर कर लेते हैं हम लोग, हमारे पास टाइम है अभी। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने वही ट्रायंगल लिया जिसको कंसीडर कर रहे थे, उसके बाद ये आपका फार्मूला निकाला जो निकल के आ गया। यहाँ से A B और C की वैल्यू बाकी दोनों साइड्स और एंगल के टर्म में, एंगल के कोसाइन के टर्म में। ओके, आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है हमारा जो है वो है नेपियर्स एनालॉजी। नेपियर्स एनालॉजी, नेपियर्स एनालॉजी, एनालॉजी, नेपियर्स एनालॉजी ये है। इसमें भी 3 फार्मूले निकल के आते हैं। tan B माइनस C बाई 2 इज इक्वल टू B माइनस C अपान B प्लस C कॉट A बाई 2, कॉट A बाई 2, ये बनेगा फॉर्मूला हमारा पहला। बाकी तो भी इसी की तरह से हम निकाल सकते हैं। तो आइए इसे प्रूव करने चलते हैं। ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें हम साइन कॉस के थ्रू काम करेंगे। हम लेते हैं RHS को, क्योंकि LHS से लाना बहुत मुश्किल है। ये है आपका A माइनस C अपान B प्लस C इंटू कॉट A बाई 2। यहाँ से हम B और C को साइन के टर्म में लिख सकते हैं, K साइन B माइनस
के साइन सी अपान के साइन बी प्लस के साइन सी कॉट a/2। ऊपर से और नीचे से के कॉमन आउट होके कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर बचेगा साइन बी माइनस साइन सी अपान साइन बी प्लस साइन सी कॉट a/2। अब इसमें हम साइन बी माइनस साइन सी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है वो आप जानते हैं, 2 cos b प्लस c/2 इंटू साइन b माइनस c/2 और नीचे भी लगेगा 2 cos b माइनस c/2 इंटू साइन b प्लस c/2। ये बनेगा फॉर्मूला ऊपर और नीचे से, और इंटू कॉट a/2। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, और क्या कैंसिल होगा, और तो कुछ कैंसिल होता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये साइन बी माइनस c/2 और कॉस बी माइनस c/2 जो कि ऊपर नीचे हैं, तो ये tan बी माइनस c/2 बना लेंगे, यानी कि ये बन जाएगा हमारा tan बी माइनस c/2 और इंटू कॉस बी प्लस c/2 अपॉन साइन बी प्लस c/2 बना लेंगे कॉट b प्लस c/2 a/2 कॉट a/2। यहाँ से मिलेगा आपको कॉट b प्लस c/2 को हम लिख सकते हैं, आइए लिखते हैं tan b माइनस c/2। यहाँ से मिलेगा कॉट पाई माइनस a/2 इंटू कॉट, सॉरी ये बनाएंगे tan, मैंने लिख दिया है कॉट, ये बनाएंगे tan, ये बनाएंगे आपका tan, और यहाँ से आपका tan b माइनस c/2 और यहाँ से बनेगा tan π/2 माइनस a/2 से बन जाएगा आपका कॉट a/2। जस्ट मिनट, ये tan ही बनेगा, कॉस ऊपर था साइन नीचे था, कॉट ही बनेगा। मैंने tan कहाँ से बना दिया, कॉट ही बनेगा, ये कॉट ही बनेगा और ये बन जाएगा यहाँ से, ये तो tan ही रहेगा, कॉट π/2 माइनस a/2 यानी कि tan a/2 इंटू कॉट a/2, और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और बचेगा आपका tan b माइनस c/2। ये हमें प्रूव करना था, ये है आपका LHS। ये पहला नेपियर्स एनालॉजी है, बाकी 2 और हैं, अभी मैं लिख देता हूँ, पहले आप इसे समझें और नोट करें। कुछ करना नहीं था, tan b माइनस c/2 इक्वल टू b माइनस c अपॉन b प्लस c कॉट a/2 हमें लाना है। तो इससे ये लाना आसान है, इसको सिंप्लीफाई करके इसमें फॉर्मूले वगैरह लगा के, तो हमने इसको लिया RHS, फिर b इक्वल टू के साइन बी और c इक्वल टू के साइन सी हमने लगाया। लगाने के बाद फिर सिंप्लीफाई करके साइन बी माइनस साइन सी और अब नीचे साइन बी प्लस साइन सी का फॉर्मूला लगेगा जो मैंने लगाया। यहाँ से 2 कैंसिल और जो बन रहे हैं वो फार्मूले मैंने बनाते गए और आगे आपका फाइनल रिजल्ट आपके सामने है। ये है आपके नेपियर्स एनालॉजी।
3 नेपियर्स एनालॉजी हैं। पहला ये है tan b माइनस सी बाई टू बी माइनस सी बी प्लस सी कॉट ए बाई टू। अगला है tan a माइनस बी बाई टू ए माइनस बी अपान ए प्लस बी कॉट सी बाई टू। और तीसरा है tan c माइनस ए बाई टू इजकल टू सी माइनस अपान सी प्लस ए इंटू कॉट बी बाई टू। ये 3 नेपियर्स एनालॉजी हैं। तो आई होप सो ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास को मैं ही रोकूंगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।